अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुल्लू सुरान के एपिसोड 5 में खुश आमदीद। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि उस्मान साहब बर्तुगुल गाजी की कब्र के पास खड़े होकर दुआ मांग रहे होते हैं। दुआ के बाद वो कब्र के पास बैठ जाते हैं और हाथ फेरते हुए कहते हैं, मेरे बाबा, मेरे बहादुर बाबा, मैंने कहा था कि इंसान का वक्त मुकर्रर है, अब मेरी भी सांसें कम रह गई हैं। मैंने आपके विरसे और ईमानत को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से कोशिश की। अब कितने ही किले, कितने ही इलाके हमारे हैं। आपकी फौजें बुरसा के सामने हैं और शहर फतह करने के ख्वाहिशमंद हैं। वो बाबरकत आग जो आपने जलाई है, इंशाअल्लाह वो सदियों तक आलमे इस्लाम के लिए उम्मीद की किरण बनेगी। इसी दौरान सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग घोड़ों पर सवार वहाँ पहुँचते हैं। सलाम के बाद वो घोड़े से उतरते हैं और उस्मान साहब के पास आते हैं और कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वक्त आ गया है। आपके वालिद ने रियासत का जो बीज बोया, आपने उसे पौधा बनाया और ओरहान भी इंशाअल्लाह इस पौधे को एक बड़े चिनार में बदल देगा। उस्मान साहब जवाब देते हैं और कहते हैं, मेरी आंखों का नूर ओरहान। बुजुर्ग कहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि उस्मान अपनी जिंदगी में ही इशारा कर दें कि अगला सरदार कौन होगा, ताकि फितने की आग फैलने से पहले ही खत्म हो जाए, वरना आलम इस्लाम और तुर्क आलम की आखिरी उम्मीद भी जाया हो जाएगी। अगर काई में फितना, रियाकारी या खयानत को पनपने का मौका मिल गया तो हम इस बोझ को बर्दाश्त न कर सकेंगे। हमारी ख्वाहिश है कि अब सरदारी के मोर उरान के हवाले कर दी जाए। ये सुनते ही उस्मान साहब मुस्कुरा देते हैं। अगले मंजर में हम देखते हैं फ्लादियुस अपने सिपाहियों के साथ सुरंग के बाहर पहुंचता है, जहां इसके सिपाहियों की लाशें बिखरी पड़ी होती हैं। अपने सिपाहियों की इस हालत को देखकर फ्लादियुस बहुत परेशान हो जाता है। अपने घोड़े से उतरकर आगे बढ़ता है तो देखता है कि सुरंग मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। वो बेबसी से घुटनों के बल गिर जाता है। अगले लम्हे तुरान और तैमूर बोगा सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। तैमूर बोगा कहता है, फ्लादियुस तुम्हारे कदम उठाने से पहले ही ओरहान बे तुम्हारे कदमों के बारे में जानते हैं। और तुरान कहता है, मैं भी तुम्हारे यहाँ आने के बारे में जानता था, अब ये सुरंग तुम्हें भी दफन कर देगी। ये कहते हुए तुरान और इसके सिपाही तलवार निकाल लेते हैं और एक शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। तुरान और तैमूर बोगा आगे बढ़ते हैं और काफरों को काटना शुरू कर देते हैं। फ्लादियुस के सिपाही इन दोनों पर हमला करते हैं, मगर वो दोनों खूब मुकाबला करते हैं। तुरान फ्लादियुस का वार रोकता है तो तैमूर बोगा उसे जख्मी कर देता है और इसके बावजूद फ्लादियुस मुकाबला जारी रखता है। जब तुरान इसका हमला रोकता है तो तैमूर बोगा खंजर इसकी पीठ में घोंप देता है। फ्लादियुस को शदीद तकलीफ होती है और बाकी बाज़ंतीनी फौज तैमूर बोगा पर हमला कर देते हैं। तुरान इन्हें पीछे धकेलता है तो वो इस पर भी हमला कर देते हैं। इस मौके को देखकर फ्लादियुस घोड़े पर सवार होकर वहाँ से भाग जाता है। इसके पीछे इसके सिपाही मुसलसल कटते और मरते चले जाते हैं। फ्लादियुस भागने में कामयाब हो जाता है, मगर इसके तमाम सिपाही मार दिए जाते हैं। फ्लादियुस को भागता देखकर तुरान कहता है, भागो भागो। अगले मंजर में हम देखते हैं कि काई कबीले में उस्मान साहब सरदारी खेमे में दाखिल होते हैं और तख्त की तरफ देखने लगते हैं। मलून खातून वहाँ आती है और उस्मान साहब को पुकारती है। उस्मान साहब तख्त की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये सुल्तानी मसनद जो 1000 साल के बोझ को संभालने वाले को निकल जाती है। जब मेरी तकदीर में लिखी गई तो मेरा इम्तिहान शुरू हुआ। मैं सबसे मुश्किल इम्तिहान में से इसे उठाना समझता था। मलून खातून कहती है, आपने इसे बगैर किसी ठोकर के उठाया और अब भी उठाएंगे। उस्मान साहब कहते हैं, मगर मेरा असल इम्तिहान तो इस मसनद का असल वारिस चुनना है। ये कहते हुए वो इस ख्वाब को याद करते हैं जब इन्होंने उरान को कुर्बान किया था। वो कहते हैं, वो ख्वाब, ये सब कुछ इसीलिए था। और कहते हैं, अब वक्त आ गया है, मैं आज दीवान बुलाऊंगा और इसके बाद ये तख्त इसके इमानतदार के सुपुर्द कर दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं शहनशाह बेग गुस्से के साथ अपने खेमे में मौजूद होते हैं और अपनी बीवी दीदार से कहते हैं, मैं सांस लेता रहूंगा और उरान किसी चीज तक ना पहुँच पाएगा। मैं हल्फ लेता हूँ दीदार, इसने मेरा फर्ज, मेरी फौज और मेरी रियासत को रोन दिया, मैं इसे भी रोन डालूंगा। दीदार कहती है, और वो अलाउद्दीन। शहनशाह कहता है, अगर वो अपने भाई के साए में रहने के लिए मेरे साथ खयानत करे तो इस पर भी रहम ना करूंगा। तुम बस इंतजार करो, मैं इन्हें इमानत को जाया करने की इजाजत नहीं दूंगा। अगले लम्हे यजीद खेमे में दाखिल होता है और कहता है, बाबा अलाउद्दीन बे आपसे मिलना चाहते हैं। शहनशाह अलाउद्दीन से कहता है, आओ अलाउद्दीन बे। अलाउद्दीन दाखिल होता है और कहता है, शहनशाह बे मैं आपसे कहने आया हूँ कि जो भी हो, मुझे इतनी तबाही की जरूरत नहीं। शहनशाह कहता है, तबाह करने वाला मैं नहीं हूँ, तुमने मेरे सिपाहियों के सामने मुझे रुसवा किया, मैं तुम्हें बेटे की तरह समझता था। अलाउद्दीन कहता है, मैंने वही किया जो होना चाहिए था और अगर दोबारा ऐसा मौका आया तो दोबारा भी करूंगा, मगर मुझे उम्मीद है कि आप मुझे समझ जाएंगे। इसी दौरान ऐलान होता है कि उस्मान साहब ने दीवान बुला लिया है और तमाम सरदारान को दावत दी है। ये सुनकर शहनशाह अलाउद्दीन से पूछता है, क्या तुम्हें मालूम था कि दीवान बुलाया जा रहा है? अलाउद्दीन कहता है, जाकर मालूम हो जाएगा। शहनशाह बे मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी तमाम परेशानियाँ एक तरफ रख के हमेशा हमारे साथ अपना मकाम बनाए। ये कहते ही अलाउद्दीन वहाँ से रवाना हो जाता है। अगले मंजर में हम देखते हैं ओरान के सिपाही करारगाह में मशक़ें कर रहते हैं और एक सिपाही दूसरे को घोड़े से गिरा देता है। ये देखकर दूसरे सिपाही शोर मचा देते हैं। ये देखकर अब्दुर्रहमान सिपाहियों से कहता है, तो आप एल्फ बनना चाहते हो? सबसे पहले तुम्हें हथियार के बगैर लड़ना सीखना होगा। और कंतुराली कहता है कि बहादुरी ये है कि तुम अकेले 20 आदमियों का सामना करो। और फिर अब्दुर्रहमान कहता है, एल्फ का मुक्का ही उसका हथियार होता है और उसकी टांग ही उसका नेजा होता है। कंतुराली कहता है, एल्फ सिर्फ मुश्किल वक्त में नहीं बल्कि नामुमकिन वक्त में पहचाना जाता है। अब देखते हैं कि तुम
तुम इसके हकदार हो, अब खड़े क्यों, हमला करो। ये सुनते सिपाही भागते हुए उन दोनों पर हमला कर देते हैं। वो दोनों बगैर हथियार के ही उन सबको पसपा करते चले जाते हैं। वो दोनों मुसलसल उन्हें पटकते ही चले जाते हैं। इसके बाद अब्दुल रहमान कहता है, जंग में कामयाबी फौज की कसरत से नहीं आती। तंतुराली कहता है, जंग में कामयाबी दिल से आती है। ये कहते ही वो दोनों दोबारा सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। उन्हें लाते घूसे मारते हुए उन्हें जमीन पर पटकते चले जाते हैं। कोई भी उनको रोक नहीं पाता। बालाबान आगे बढ़ता है तो दुमरुल उसे रोक लेता है। सिपाहियों की खूब धुलाई के बाद अब्दुल रहमान कहता है, होगा होगा, अभी बहुत ज्यादा मशक करनी पड़ेगी लेकिन होगा। बगैर मशक के इंसान खुद को कब्र में पाता है। इतने में ही कुछ सिपाही वहाँ पर आते हैं और एक सिपाही अब्दुल रहमान को खबर देते हुए कहता है, ओरान साहब की तरफ से खबर आई है। खबर पढ़ने के बाद अब्दुल रहमान बहुत खुश होता है और वो खबर कुंतराली को देता है और बुलंद आवाज से कहता है, ए काई के सिपाहियों, अगर मैं कहूँ कि हमें जंग का रुख करना है तो तुम क्या कहोगे। सिपाही जोर से नारा लगाते हैं, या शहादत या गाजी, या शहादत या गाजी। फिर अब्दुल रहमान कहता है, ओरान साहब ने हुक्म दिया कि हम यार हिसार को फतह करें। ये सफर हमारे लिए शादी और ईद की तरह है। क्या तुम सब हमारे साथ इस सफर में लड़ने के लिए तैयार हो। तो सिपाही यकजा होकर कहते हैं, तैयार हैं तैयार हैं। इसी दौरान कुंतराली कहता है, तो फिर काली तलवार से काला खून बहेगा, काई का हक काई को दोबारा वापस मिलेगा। ये सुनते ही तमाम सिपाही अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हैं। अगले मंजर में हम देखते हैं नीलोफर एक खातून के साथ खैमे में मौजूद होती हैं। खातून नीलोफर से पूछती है, ये कैफियत कब से है। नीलोफर कहती है, बस अभी अभी से। ये सुनकर खातून खामोश हो जाती है। तो नीलोफर कहती है, क्या हुआ, खामोश क्यों हो गई हो। खातून कहती है, जरा पुरसकून हो जाओ। तो नीलोफर कहती है, मुझे बताओ हुआ क्या है, क्या कोई परेशानी की बात है। अगले मंजर में हम देखते हैं जंगल से अब्दुल रहमान, कुंतराली और सिपाही अपने घोड़ों को सर पर दुड़ा रहे होते हैं। वो आंधी और तूफान की तरह आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। इनके पीछे सिपाहियों की बड़ी तादाद होती है। बुलंदी पर बुजुर्ग अपने साथियों के साथ इन्हें देख रहे होते हैं और खुश होते हुए कहते हैं, या इलाही, सातों आसमानों, सातों जमीनों और तमाम जहानों का मालिक तू ही है। दिलों की फतह का राज खोलने वाला तू ही है। ये बहादुर, ये सिपाही तेरी रजा की मतलाशी मुसाफिर हैं और ये तेरी पनाह में हैं। ऐ रब, जो दिलों में जंग का शौक फूंकता है, इनकी तलवारों को तेज कर और इनके नेज़ों को पाक कर, आसमान को इनके ऊपर जीरा की तरह तान दे। इधर सिपाही पूरे जोशो खरोश के साथ आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। बुजुर्ग की आवाज गूंजती है, हर फतह तेरी तरफ से है और हर फतह तेरी ही तरफ लेकर जाती है। तू इनके साथ चल, वो तेरे साथ चलें, तो इन्हें कामयाबी अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। अगले मंजर में हम देखते हैं कबीले के ढोल जोर जोर से बजते हैं। घोड़े पर सवार ओरान कबीले में दाखिल होता है। लोग पुरजोश अंदाज में इसे खुशामदीद कहते हैं। ओरान भी मुस्कुराते हुए सीने पर हाथ रखता है और इनका शुक्रिया अदा करता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो कारा खलील के पास पहुंचता है। साथ ही घोड़े से उतर जाता है तो कारा खलील कहता है, खुशामदीद हजूर, आप कहाँ थे, मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था। ओरान पूछता है, क्या हुआ खलील। तो खलील कहता है, सरदार उस्मान ने दीवान बुलाया है, हर कोई आपके इंतजार में है। मैंने जो सुना है इसके मुताबिक उस्मान साहब कोई अहम फैसला करने वाले हैं, लेकिन क्या है मैं नहीं जानता। ये सुनते ही ओरान आगे बढ़ जाता है। सरदारी खेमे में तमाम सरदार बैठे होते हैं। शहंशाह कहता है, दुश्मन दरवाजे पर है, हम महाज पर काफरों से लड़ने के बजाय दीवान में उस्मान साहब को थकाते हैं, एक बात को दोबारा कहने पर मजबूर करते हैं। हम जब तक ऐसे ही ताखीर करते रहेंगे तो और कितने ही यार और साथी गिरेंगे। इसी दौरान ओरान खेमे में दाखिल होता है और सलाम करता है और आगे बढ़कर बैठता ही है कि शहंशाह कहता है, ओरान अल्हम्दुलिल्लाह, तुम इस बार उस्मान साहब के आने से पहले ही दीवान में आ गए। ये सुनते ही ओरान मुस्कुरा देता है। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको बासानी मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।